हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। आज आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट कर दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, सारे डिटेल से बताएंगे कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जितना भी सारी क्वेरीज हैं वो सारी के सारे हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में बने रहें। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले भाई हम जानेंगे जो ये वैकेंसीज है ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, 276 यानी 276 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए 276 वैकेंसीज़ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आप कब से कब तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर 14 मई 2024 से 28 मई 2024 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम फार्म की ओपनिंग डेट के बारे में बात करें तो 14 मई इसकी डेट रहने वाली है, यानी आज से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो क्लोजिंग डेट है 28 मई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 28 मई के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, यदि आपका एग्ज़ाम कब होगा अभी तक ये यहाँ पे नहीं मेंशन किया, लेकिन सेपरेटली इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी, हम वो भी आपको इसी चैनल पे बता देंगे। ओके एंड आइए अब इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में जैसे ऑलरेडी हमने आपको बताया, जो भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ दिखाई गई हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसीज़ है, कैटेगरी वाइज़ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी हैं और रीजन वाइज़ भी हैं। अगर हम बात करें भाई डिस्ट्रिक्ट की, जैसे श्रीनगर की बात करें तो 28 वैकेंसीज़ है। इसी तरह से जैसे मान लो उधमपुर की बात करें 7 हैं। उसके बाद बहुत सारे जो जैसे दिल्ली के लिए भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की वैकेंसीज़ रेफ़र की गई हैं। दिल्ली के लिए 13 वैकेंसीज़, मुंबई के लिए 16, लखनऊ 6, बंगलोर 15, पुणे 5, इस तरह से जो और भी है अपना चेन्नई के लिए 2 और मोहाली के लिए 4। इसी तरह से बहुत सारी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट और रीजन में ये जो वैकेंसीज़ हैं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 276 वैकेंसीज़ हैं टोटल। आइए अब इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। भाई आप कौन कौन सी कंडीशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि भाई अगर आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो भाई आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। यानी अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, ये आपके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है, एक तो आपकी भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए और लोकल जो लैंग्वेज है भाई वो आपको आनी चाहिए। ओके, एंड अगर हम बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम जो एज है वो भाई वो 20 ईयर है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 28 ईयर है। ठीक है, बाकी जो भाई SC ST OBC PWDs के लिए कुछ रिलैक्सेशन रखी गई है। ओके, एंड जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो है भाई 1 ईयर। ओके, यानी 360 डेज़। ओके, एंड हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई इसके बाद आइए हम थोड़ा नीचे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, देखिए भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी फार्म हो, कोई भी वैकेंसीज हो, उसके लिए सबसे पहले तो जानना यही है कि भाई इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। यानी अगर हम फॉर्म तो अप्लाई करेंगे लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए भाई हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जब आपने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जिस तरह से JKSSB या कोई अदर जो इंस्टीट्यूट है, कोई अदर जो फॉर्म है वो उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेम उसी तरह से आपको सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा। ठीक है भाई, अगर इसमें हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन रहने वाला है, जो कि 50 नंबर का होगा।
और मैक्सिमम भी 50 ही होगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी आधा घंटा दिया जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग होंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, 50 ही नंबर होंगे, ठीक है। और सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर होंगे और इसके लिए भी हमें 30 मिनट्स यानी आधा घंटा मिलने जाएगा। कहने का मतलब ये है भाई, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो पहले पोर्शन में आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स होंगे। भाई टाइम आपके पास 60 मिनट होगा, यानी 1 घंटा होगा। कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 60 मिनट यानी 1 घंटा इस क्वेश्चन के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और बात आपको इम्पॉर्टेंट बताता चलूँ कि भाई अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ओके। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, ओके। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो मेरिट लिस्ट होगी भाई वो ड्रा होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज, ये भी आपको बड़े प्यार से ध्यान में रखना होगा, ओके। एंड वेटिंग लिस्ट भी भाई इसमें होगी, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो और इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट जैसे यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अगर हम बात करें, भाई श्रीनगर से हो आप, जम्मू से हो, लेह से हो या मुंबई वगैरह से हो, महाराष्ट्र से, बंगलोर, कर्नाटका से, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पे आपका सेंटर रह सकता है। भाई अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से ही हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देता चलूँ कि अगर आप प्रेफरेंस में सेंटर के प्रेफरेंस में अगर आप श्रीनगर देते हो, बारामूला या अनंतनाग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जम्मू देते हो, जम्मू एंड कश्मीर, पुंछ, सांबा, ओके। अगर लद्दाख की बात करें, करगिल लद्दाख या दिल्ली, यानी कहने का मतलब है भाई ये आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं, श्रीनगर हुआ, बारामूला हुआ, अनंतनाग, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ना कि श्रीनगर वाले बारामूला और अनंतनाग में ही दे सकेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे दिए, यहाँ जो भी आप सेंटर लिखोगे वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भाई आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा हम ब्रीफली से आपको बताते हैं। भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको जाके लॉगिन करना होगा या नया अकाउंट आपको ओपन करना होगा। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद आपको वो डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी आपको वहाँ पे डालनी होगी और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। बहरहाल आज की वीडियो इतनी सारी थी, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ और जम्मू एंड कश्मीर बैंक की वैकेंसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहती हैं और बड़ी शानदार सी वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आप सबको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। भाई कहने का मतलब है 276 वैकेंसीज़ कोई कम वैकेंसीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज़ है और इसका सिलेबस भी लगभग एसएससी के सिलेबस से मिलता जुलता है और बड़ा प्यारा सा उम्दा सा सिलेबस है। तो आप 14 से यानी आज से 28 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है भाई 9596736083। आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको पूछना हो। और अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हर एक एग्ज़ाम के लिए हमने अलग-अलग कोर्स शुरू किया है प्रीवियस ईयर बेस पे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे के सारे उनमें शामिल किए हैं। तो अगर आप पीडीएफ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।